हे गाइस, वेलकम बैक टू सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी। आप सभी को एक अच्छी गुड न्यूज़ दे रहा हूँ कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये जीडी के लिए, डीवी के लिए और यांत्रिक के लिए। ठीक है, इसमें पूरा ब्यौरा क्या है, क्या एज है, कब तक इसका फॉर्म भरा जाएगा, क्या इसकी फ़ीस है, प्रोसेस क्या होता है, अगर आप इसमें नौकरी कैसे करेंगे, और इसमें पूरी डिटेल जो भी मुझे लगेगा ज़रूरी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये नई न्यूज़ है, आप सभी फॉर्म ज़रूर भरना। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है कि फॉर्म जो अप्लाई करेंगे वो इसका डेट यहाँ पर लिखा है कि 2 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में ये फॉर्म भरे जाएंगे। तो आप अपना फॉर्म ऑनलाइन जो है वो भर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, ये यहाँ पर पोस्ट का भी जिक्र कर रखा है। ये जीडी है, ये डीवी है और ये यांत्रिक है। अब देखिएगा यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है और ये देखिए सभी के बारे में बोला है। यदि आप जीडी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास 12वीं क्लास का होना ज़रूरी है, जिसमें कि मैथ और फिजिक्स होना ज़रूरी है। ठीक है, यानी कि आपने पीसीएम से कर रखा हो फिजिक्स और मैथ से, तो आप आराम से इसे भर सकते हैं। यदि आप डीवी के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका 10th होना ज़रूरी है। इज़ दैट क्लियर? कोई भी बोर्ड हो उसे चलेगा। लेकिन यदि आप यांत्रिक के लिए अप्लाई करेंगे, यांत्रिक में डिप्लोमा ज़रूरी होता है। इसमें 10th क्लास के साथ साथ में और इसके साथ में देखो डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के, टेलीकम्युनिकेशन के, इन सभी के अंदर। और यहाँ पर लिखा है 3 ईयर्स और 4 ईयर्स अप्रूव्ड बाई ऑल इंडियन काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, ये आपको सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अब देखिएगा, या फिर बोला है यांत्रिक के लिए आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो है वो डिप्लोमा ही चाहिए होता है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और ज़रूरी हैं, जैसा कि ये इसके डिपार्टमेंट हैं जिनको आप देख लीजिएगा। जो मेन चीज़ है वो बता रहा हूँ। एज जो है इसमें 18 से 22 साल तक मांगी है। जीडी के लिए ये उम्र इसमें आप चेक कर लीजिएगा। डीवी के लिए यहाँ से यहाँ तक उम्र इसमें दे रखी है और यहाँ पर रिलैक्सेशन एससी एसटी के लिए मिलता ही है। अब देखिएगा यहाँ पर जो ये जो डिटेल है वो यहाँ पर दे रखा है। नोटिस जो है वो सरकारी रिजल्ट पर जो है वो दे रखा है। मैंने वहीं से इसे डाउनलोड करके आप सभी को बताया जा रहा है। ये देखो पोस्ट का जो डिटेल है वो यहाँ पर दे रखा है कि जो जीडी है इसमें कितना पोस्ट होगा, तो ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद देखो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। आप यदि डीवी, जीडी या फिर इस तरह के डिपार्टमेंट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनमें क्या क्या होता है। देखो, यदि आप डीवी में देंगे तो सिर्फ सेक्शन फर्स्ट के अंदर जो भी चीज़ें हैं सिर्फ उन्हीं को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यदि आप जीडी का देंगे तो इसमें सेक्शन फर्स्ट और सेकंड इनके अंदर कुछ सब्जेक्ट हैं जिनको आपको पढ़ना है। ठीक है, पेपर एक ही दिन में होता है। अब देखिएगा, सपोज करिएगा यहाँ पर डीवी है और डीवी में सिर्फ सेक्शन फर्स्ट आ रहा है। अब सेक्शन फर्स्ट के अंदर आपको यदि आप डीवी के लिए अप्लाई करेंगे तो देखो आपका जो पेपर होगा पूरा 60 नंबर का होगा, 45 मिनट में आपको करना है। अब देखो मैथ के 20 क्वेश्चन आएंगे, साइंस के 10 क्वेश्चन, इंग्लिश के 15, रीजनिंग के 10, जीके के 5। ओवरऑल ये जो सिलेबस होगा वो 10वीं क्लास पर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जीके और इंग्लिश के लिए आप सभी को पता है कि जो है चैनल पर रेगुलर वीडियो आती हैं, आप उन्हें पढ़ लीजिएगा और दोबारा से मैं स्टार्ट कर दूंगा। और जीके के लिए पब्लिक रिएक्शन राम चौधरी से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। उसमें मतलब क्या होता है कि हर चैप्टर में जो भी क्वेश्चन बनता है एक में से 20-20 क्वेश्चन जो है वो निकाले जाते हैं ताकि आपको एक क्वेश्चन के बारे में पूरी जानकारी हो। अब बाकी के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको जीडी और डीवी के सेक्शन वाइज बता रहा था कि यदि आप जो है डीवी में जाएंगे तो सेक्शन फर्स्ट में जो भी दे रखा है इस सबको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यदि आप जीडी के लिए अप्लाई करेंगे और ज़्यादातर बच्चे पोस्ट भी ज़्यादा होती है जीडी के लिए तो उसी के लिए अप्लाई करते हैं, तो इसमें जो सब्जेक्ट पढ़नी होती हैं वो सेक्शन फर्स्ट और सेकंड में जो है वही पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए, फर्स्ट में ये सारी चीज़ें तो जीडी वालों को पढ़ना ही पड़ेगा, उसके साथ में मैथ और फिजिक्स भी पढ़ना पड़ेगा। ये जो सेक्शन फर्स्ट में जो भी लेवल रहेगा वो 10th क्लास का रहेगा। लेकिन सेक्शन सेकंड में यदि आप जीडी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 12th का फिजिक्स और मैथ्स आना चाहिए। यानी कि जो बच्चे एयरफोर्स टेक्निकल के लिए जाते हैं उनके लिए जीडी जो है वो तो आसान हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो डीवी है वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बाकी और अदर है ये आप देख लीजिएगा, ये डिप्लोमा के हिसाब से इसमें दिया जाता है। लेकिन ओवरऑल एक बात है, आप कोस्ट गार्ड का कोई भी पेपर दे लो उस सब के अंदर आपको ये वाला सेक्शन तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि सभी में फर्स्ट सेक्शन आएगा ही आएगा। ठीक है सर, तो मैथ में 20, साइंस में 10, इंग्लिश में 15, रीजनिंग में 10 और जीके 5, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब सवाल ये कि जीके के लिए पब्लिक रिएक्शन राम चौधरी प्लेलिस्ट है, खुल्लम खुल्ला या फिर बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, बट ओवरऑल मैं 2 प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, उन्हें पढ़ आज एक वीडियो उनमें से देख लेना, आपको बहुत समझ में आएगा। बाकी इंग्लिश के लिए आप इस चैनल की कोई भी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, वहां पर सबसे बेहतरीन एक से एक कंटेंट, एकदम बढ़िया सारी चीज़ें जो उसमें दे रखी हैं। ठीक है, तो वो भी आप जो है देख लीजिएगा। रेगुलर क्लासेस चलेंगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा। थैंक यू।